दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के आवास के बाहर आज वकीलों ने प्रोटेस्ट किया। मेरे साथ वही वकील हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं, किन वजह से आज इनको वीके सक्सेना के आवास के बाहर, राज निवास के बाहर जाना पड़ा। सर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांदराम है। मैं करकटुमा कोर्ट में अध्यक्ष हूँ, आम आदमी पार्टी लीगल सेल का। वकील साहब, क्या वजह क्या थी, क्यों आना पड़ा आज यहाँ? आप सभी को पता है, पूरे भारत को पता है कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली के अंदर एमसीडी इलेक्शन के अंदर हमारा बहुमत होने के बावजूद भी सबको दिखाई दे रहा है, परंतु अब तक हमारा मेयर नहीं चुना गया। ऐसा क्यों? मैं सभी को पता है कि जिस प्रकार से भारत के अंदर खुलेआम एलजी के द्वारा जो संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज करकटुमा कोर्ट के अलावा पूरे दिल्ली के वकीलों के द्वारा आज बड़े भाई संजीव नस्यार के नेतृत्व में आज हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया था। जी, तो मुझे आप बताइए सर, आप बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस पांडे है। मैं करकटुमा लीगल सेल का एडिशनल सेक्रेटरी हूँ। पांडे जी, जिस तरीके से इन जनाब ने बताया कि मेयर नहीं मिल रहा है, इसी की लड़ाई जो है कल सुप्रीम कोर्ट में भी एक आया कि जो एल्डर मैन है वो वोट नहीं देंगे। बीजेपी अब भी उस पर अड़ी हुई है, आप कैसे देखते हैं इसको? मैं ऐसे देखता हूँ कि जो भी अब तक का जो एक ट्रेडिशन है, पॉलिटिकल ट्रेडिशन था कि कभी भी ओनली इलेक्टेड जो मेंबर हैं, इलेक्टेड काउंसलर हैं, वहीं सिर्फ वोटिंग राइट उन्हीं को होता था। लेकिन ये जो वर्तमान एलजी साहब हैं, वो एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, और जिस वजह से उन्होंने 10 एल्डर मैन अपॉइंट किए, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि एलजी विल वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, but at present LG is not working at an advice on the of the elected government. So I request through you, kind LG sahab, please listen us and act as per the law, as per the constitution, or as per the Supreme Court direction. क्या लगता है कि एलजी साहब के आवास के बाहर प्रदर्शन करने से दिल्ली का मेयर मिल जाएगा? क्योंकि दिल्ली के मेयर के लिए 3 बार मतदान हो चुका है और तीनों बार उसका समाधान कुछ नहीं निकला। इससे मिलना चाहिए। और प्रदर्शन में हम अपने एलजी साहब को ये बताना चाहते हैं कि जो तुम्हारी तानाशाही है वो बिल्कुल नहीं चलेगी, आपको चलना है एज पर लॉ। और हमारे देश में सबसे ऊपर हमारा संविधान है, संविधान के ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई सेंटर में बैठा हुआ हो, चाहे कोई राज्य में हो। जबकि आम आदमी पार्टी के 155 हैं चुने हुए विधायक और 151 और इनके 105 है, तो बहुमत इनका हुआ। और फिर भी 3 महीने हो गए एमसीडी इलेक्शन को, फिर भी ये नए मेयर को चुनते नहीं दे रहे हैं। ये जो मनमानी कर रहे हैं, हमने इसके खिलाफ प्रोटेक्शन किया, प्रोटेस्ट था आज हमारा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ वकील साहब आपसे, जैसे कि इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की 134 है, विधायक और सांसद मिलाकर 151 के आसपास जो है, एक निर्दलीय भी उनके साथ है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एलजी साहब के आप पास आप गए, आपकी बात सुनी गई नहीं? जी, अभी तो हमने अपना प्रोटेस्ट किया है, विरोध प्रदर्शन किया है और अपना संदेश आप लोगों के माध्यम से उनके पास पहुंचाने का कार्य किया है। एक और डेमोक्रेसी में होती है, एक बात मेरे भाइयों ने अभी नहीं कही है, मैं नई बात बता रहा हूं आपको कि एल्डरमैन जो चुने जाते हैं उनकी एक विशेषता होती है। कोई निपुण हो गायकी में, संगीत में, विद्या विशारद हो, या कोई सामाजिक कार्यों में कोई अच्छा प्रवीण हो, अच्छी योग्यता रखता हो। ये नहीं कि एक ही पार्टी के, एक ही राजनीतिक दल के 10 एल्डरमैन बना दे गवर्नर। ये कहाँ की अनुभूति है, कहाँ का सिस्टम है? लेकिन बीजेपी तो कह रही है पिछली बार आम आदमी पार्टी के भी तो 10 के 10 बनाए थे। नहीं, ऐसा है तो उसका विरोध करते वो। अगर ऐसा उन्होंने किया, ये गलत बात है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, ये उनकी गलत बात है। अच्छा, जिस दिन शुरू हुई थी, मैं आपसे जानूंगा, जिस दिन लड़ाई शुरू हुई थी, 24 तारीख को पहला चुनाव हुआ था, उस दिन शुरुआत इस बात पे हुई थी कि जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो आम आदमी पार्टी के बनेंगे, लेकिन वो बीजेपी ने फिर भी बना लिया। उस पर आपने बाद में आवाज़ नहीं उठाई? तानाशाही है। क्या है कि पहले से इन्होंने सेटअप बना रखा है कि भैया जो करना है हम ही को करना है। अगर कोई कहता भी है ना, तो ना उसको मीडिया प्रोटेस्ट में दिखाता है और ना ही सरकार हमारी बात सुनती है, ना समझ रही है, ना सोचना चाहती है इस पे। अभी आपने देखा कि हर चीज़ को सुप्रीम कोर्ट कंडेम कर रहा है, इनके हर चीज़ को सुप्रीम कोर्ट कंडेम कर रहा है और हर चीज़ें बता रहा है कि भैया ऐसा एक चुनी हुई सरकार है और इसको चुनने वाले व्यक्तियों ने अपने कुछ भावनाओं से चुना है।
तो वो जो है उसको आप चलने दीजिए, उसको काम करने दीजिए। अगर आप काम नहीं करने देंगे तो एक चुनी हुई सरकार का मतलब क्या है? अब आप देख लीजिए फाइनेंशियल कमेटी में सारे मेंबर जो हैं वो बीजेपी के हैं, सारे मेंबर बीजेपी के हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने जो मनोनीत मेंबर हैं वो अपने ही 12 मेंबर जो है मनोनीत कर लिए। आम आदमी पार्टी के का कोई एक मेंबर नहीं है। अब आप बताइए ये देश कैसे चलता है? चलता है पैसे से। ठीक, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप महिला हैं, वकील भी हैं, एक महिला अपने हक के लिए लड़ रही हैं, शैली ओबरॉय इनका नाम है, आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं मेयर पद की। कोर्ट का एक आता है, कोर्ट इस पे कहती है, सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पे कहती है कि एल्डर मैन इस पे वोट नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी अब भी मानने को तैयार नहीं है। कैसे देखते हैं आप? इसीलिए तो आज का प्रोटेस्ट जो हम कर रहे हैं, वकील लोग सारे मिलकर कर रहे हैं, यहाँ महिलाएं भी जुड़ी है इस प्रोटेस्ट में, कि जो एल्डर मैन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें बोल रहा है, जो एज पर लॉ एल्डर मैन नहीं कर सकता है, और कोई भी राइट नहीं है एल्डर मैन का, लेकिन बीजेपी जो है, बीजेपी अपना अपर हैंड रखना चाहती है हर जगह पर। ये कहना चाहिए, उनको ये पता है कि आम आदमी पार्टी जो है अच्छा बहुमत लेकर यहाँ पर आई है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर ऐसा करती है कि एल्डर मैन भी वोट दे सकते हैं, ताकि वो जो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर करना चाहते हैं, जो एज़ पर लॉ, जो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ही गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए, इसीलिए हम यहाँ प्रोटेस्ट पर है और हम ये धरना कंटिन्यू करेंगे। एलजी साहब को ये हमारी बात सुननी ही पड़ेगी कि जो वो कानून के दायरे के बाहर जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। इसीलिए हम सारी जो लेडीज़ है यहाँ पर, मेरी जो महिला, हाँ पूरा महिला करकड़डूमा से हम आए हुए हैं, तो हम ये पूरा यहाँ पर है कि हम ऐसा करने नहीं देंगे। हम एलजी साहब को हमारी बात जो है उनको माननी पड़ेगी कि भाई जो ये जब कहते हैं ना कि जब महिला कोई कदम उठाए उसको वो पूरा करके ही छोड़ती है। तो अब आगे का बस हमारा यूं ही रहेगी जब तक कि हमारी मांगे जो है पूरी ना हो, और जब तक कि वो देखिए हमारी मांगे है क्या, हमारी मांगे जो है वो लीगल वे में राइट है। हम इलीगल तो कोई बात, इलीगल वो कर रहे हैं। आप अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा है, अगर लॉ ये है कि एल्डर मैन वोटिंग राइट नहीं है, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो हम तो लीगल वे में, हमने तो कोई इलीगल बात ही नहीं करी है। हम लॉयर्स हैं, हम चलिए एक बात मानते हैं ना, हम आपके साथ है ना बीजेपी के साथ है, वी आर ऑल लॉयर्स, और हम बात कर रहे हैं एक लीगल संविधान की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलिए। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये आप कब तक चलेगा ये जो चल रहा है? और मेयर मिलना एक दिल्ली के लिए ऐसा सर, जब तक बहुत टेढ़ी खीर, मतलब वो बनने के लिए तैयार नहीं है, क्यों हो रहा है? सर, ये जब तक मेयर की चुनाव नहीं हो जाती है, फाइनल नहीं हो जाती है और हमारी सरकार बन नहीं जाती है, तब तक ये यूं ही चलते रहेगी बस, यही हमारी। और दिल्ली के कामों वही मैं जानना चाहता पहुंचानी है हमें। आपने अपनी बात एलजी तक पहुंचा दी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे मेयर ना मिलने से जो आपका आज का मुद्दा है, सिर्फ मेयर का ही मुद्दा है ना आज, तो इलीगल काम कोई भी ना हो, हमारा मेन मुद्दा ये भी है, इलीगल नहीं करें, अपनी जो इन्हें सीट मिली है उसका मिसयूज ना करें। जैसे सर मुद्दा इसमें मेयर का भी है, और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी वो है टीचर्स के लिए बाहर सिंगापुर जाने के लिए फाइलें रोक दी हैं इन लोगों ने, और भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि नहीं पास होने दे रहे हैं। जनता इसमें परेशान हो रही है, अब जनता इसमें क्या करे, उस चीज़ के लिए हम ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसमें सभी लोगों का साथ मिले और हम इस चीज़ को पूरी तरीके से एलजी साहब को सौंपें। ओके, थैंक यू। तो ये वकील थे जो 30 हज़ारी कोर्ट, करकड़डूमा और दिल्ली के कई कोर्ट से आकर आज राजनिवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, और इनकी मांग है कि दिल्ली को एमसीडी का जो मेयर होता है वो जल्द से जल्द मिलना चाहिए, और इसके अलावा जितने भी लीगल काम हैं उन पर रोक लगानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जिब्रान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।